हेलो दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है न्यूज़ मेक व्यूज़। दो तीन खबरें जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं। एक खबर रफाल को लेकर है। केंद्र सरकार फिर दोबारा गिरती हुई नजर आ रही है। 2019 के चुनाव में रफाल के बारे में जब विपक्षी ने यह बताया था कि इसके अंदर घोटाला हुआ है, दलाली हुई है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक ऑब्जर्वेशन ये आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके अंदर हमें कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई, फेयर डीलिंग है। उस रिजल्ट को लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूमे और जिस तरह से कभी कोई बच्चा पास हो जाता है, अपना रिजल्ट दिखाता हुआ फिरता है, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत के अंदर गई। एक नेता को भेजा गया, मेरठ में भी आए थे, वहां पर आके बताया कि देखिए हम बिल्कुल साफ शफाफ हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमें इसके अंदर क्लीन चिट दे दी है। लेकिन क्लीन चिट यहां तो मिल गई और उस जज को जो है राज्यसभा की सीट भी मिल चुकी है जिसने ये फैसला दिया था, आप जानते हैं। लेकिन फ्रांस के अंदर दोबारा से ये मामला फिर दोबारा से कचहरी चला गया है, कोर्ट में चला गया है। फ्रांस की सरकार ने पिछले महीने 14 जून में एक वहां पर मीडिया पार्ट करके एक एजेंसी है जिसने इसका खुलासा किया था कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री के करीबी लोगों ने दलाली खाई है, जिसमें अनिल अंबानी का नाम भी पेश आया था। बहरहाल हम आपको बता दें कि वहां की सरकार ने एक जांच बैठा दी है और वो कोर्ट में चला गया। पिछले जज ने मना कर दिया था, नया जज वहां पर आया। कम शब्दों में आपको बता रहा हूं, आसान सरल शब्दों में, क्योंकि भारी भारी बातें करने से समझ में नहीं आता ये मीडिया पार्ट कौन है और कौन सी एजेंसी है, क्या है, वो समझ में नहीं आ पाती, अक्सर ध्यान भी नहीं रह पाता, इसी वजह से फोन लेकर बैठना पड़ता है। बहरहाल हम आपको बता देते हैं कि वहां की एक अदालत में सरकार ने इस जांच को दोबारा खोल दिया है और वहां पर अगर निकलकर ये बात आती है कि दोषी हैं तो पता चल जाएगा। लेकिन विपक्ष ने आकर फिर दोबारा क्या, कांग्रेस ने आकर बोल दिया है कि हम तो पहले ही बोल रहे थे कि इसके अंदर घोटाला हुआ है, अब जांच में ये बात निकल के सामने आ जाएगी। लेकिन फ्रांस के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि फ्रांस के जितने भी राष्ट्रपति रहे, मौजूदा या पहले भी, उन पे आप गूगल जाके सर्च कर सकते हैं, वो भी सब भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। ये वहां का रिकॉर्ड है, हमारे यहाँ का रिकॉर्ड फिर भी बेहतर है। बहरहाल हम आपको बता दें कि ये तो रफाल का मसला है। अब रफाल के बारे में चंद बातें सुन लीजिए। रफाल एक लड़ाकू विमान है। 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार जब यहाँ थी तो फ्रांस से 100-125 के करीब वहां पर विमान का सौदा हुआ था, जिसमें एक विमान की कीमत 526 करोड़ रुपए तय करके आए थे मनमोहन सिंह। ठीक, अब 2016 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गए तो वहां जाके उन्होंने 100-125 की जगह 36 विमान कर दिए और कहा यूं कि भाई एक विमान की जो कीमत है अब 1600 करोड़ रुपए हमने तय करके आए। तो उसमें विपक्ष ने काफी हंगामा काटा और काटना भी चाहिए था। जो चीज 526 करोड़ रुपए में मिल रही थी उसको अचानक आप 3 गुना पैसे दे रहे हैं, भारतीय जनता का पैसा है। लेकिन वो भैया प्रधानमंत्री कह कर आए तो कह कर आए। 36 विमान का ऑर्डर था, 18 विमान आ चुके हैं, 18 विमान शायद 2022 में आ जाएंगे। तो ये तो विमान की पूरी कहानी है। अब इसमें सुन लीजिए, जब इसके बारे में कहा कि जी आपको खरीदा, इतना महंगा क्यों खरीदा, तो उस समय जो विदेश मंत्री थी वो हमारी शायद फाइनेंस मिनिस्ट्री जो थी निर्मला रमन, उन्होंने कहा कि नहीं, इसके अंदर हमने कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स लगाए हैं जो हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर उसको बता दिया तो दूसरे मुल्क जो आसपास के हमारे दुश्मन मुल्क हैं शायद उन्हें पता चल जाएगा। तो वो ये समझ में नहीं आता कि गाड़ी खरीद दी जाती है, उसके इक्विपमेंट्स इतने महंगे होते हैं वो गाड़ी से 3 गुना हो जाते हैं। बहरहाल वो सैन्य की उसकी बात है, हो सकता है संभव है, उनका कहना हम आपको बता रहे हैं। तो ये एक खबर रफेल के बारे में। अब ये दोबारा से घोटाला निकल गया। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की गले में हड्डी डल चुकी है, पड़ चुकी है। वहां पर अगर निकलकर बात आ जाती है तो ये जो घराने हैं जो बहुत ज्यादा मालदार हो रहे हैं, प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द रहते हैं, कोई कृषि बिल के पहले पानीपत के अंदर अपना वेयर हाउस बना लेता है, किसी की पैंडेमिक में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। लेकिन इन लोगों की, किनकी, जो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द रहते हैं और भारत के कुछ घराने हैं जो कारोबार करते हैं, इनकी जो अगर आप देखेंगे गूगल पर जाकर, इनकी आमदनी में बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। आम किसान, आम आदमी परेशान हो, तेल के 100 की जगह 200 मिल जाए, वो एक अलग मसला है। लेकिन इनका एक संतोषजनक बात यह है कि इनका जो है पैसा बढ़ता जा रहा है, इनका कारोबार में तरक्की है। तो कहने का मतलब ये तो रफाल का मसला था। अब एक बात और सुन लीजिए। अब एक तरफ तो रफाल की बात चल रही है, दूसरी तरफ हमारी सरकार है, यूपी की सरकार हो या भारत की सरकार हो, इलेक्शन को कुछ इस तरह से लेती हैं जैसे जीवन मरण का प्रश्न है। किसी भी इलेक्शन में पेंडेमिक हो, जैसा भी आपने बंगाल में देखा, मर रहे थे लोग, लोगों के घरों में लाशों का अंबार लग गए थे, खुद वहां पर गंगा के किनारे लाशें तैर रही थी। उनके घोटाले कितने सामने आए ये आपको मालूम है कि गुजरात का एक बहुत बड़ा अखबार है, उसने वहां पर जो है ना एक ये बात बता दी थी कि जितने आंकड़े सरकार पेश कर रही है इससे कहीं गुना ज्यादा लोग मर चुके हैं। और मैं आपको दावे से कह रहा हूं, आप खबर जितने भी लोग सुने, करोड़ों लोग सुने, 1000 सुने, 500 सुने, कोई एक आदमी ये नहीं बता सकता कि मेरे यार रिश्तेदार आसपास मोहल्ले में मौत ना हुई हो। तो वो मौतें 4 लाख बताई जाती हैं। उसके बारे में कहा भी ये गया था कि 4 लाख रुपए हर किसी मरने वालों को मिलेंगे अगर कोविड से मरता है। लेकिन हुआ यूं है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हम
4 लाख रुपए पर कोविड को पेशेंट को दे दें जो मर चुका है। हालांकि इसमें कोई मसला नहीं था, 4 चौक 16, तो 16,000 करोड़ रुपए देना, इतना फंड उसमें था, डिसास्टर जो फंड बना हुआ है इनका, नेशनल डिसास्टर फंड। लेकिन उसके अंदर आंकड़ा आ जाता, गांव के लोग कितने मरे हैं, कस्बे में कितने, शहरों में कितने मरे हैं, वो आंकड़ा आ जाता तो शायद संभव है इस चीज को ये बता जाएगा, वरना 16,000 करोड़ रुपए तो दे सकती थी सरकार, भले उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो इतना बड़ा इशू नहीं था। लेकिन वो 4 लाख से ज्यादा, कहीं इशू ज्यादा ना आ जाए, फिर ये बात मानी जाएगी कि हाँ इतने लोग मरे हैं, क्योंकि वो तो जब 4 लाख रुपए की बात आ जाएगी तो गांव कस्बों के जितने लोग हैं सब उमड़ करके बाहर आ जाएंगे और अपनी कोविड रिपोर्ट जो वो मरे हैं वो लेकर बता देंगे कि हमारा मरीज जो है कोविड से मरा, 4 लाख रुपए हमें चाहिए। तो उस समय वो संख्या कितनी बढ़ जाएगी, फिर उस बात को बल मिलता है जो बाहर की मीडिया ने कहा था कि एक अंदाजे के मुताबिक 40 लाख से लोगों से ज्यादा मर चुके हैं। बहरहाल वो एक दूसरी खबर मैंने आपको बता दी कि इस तरह का प्रबंधन चल रहा है। इलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा मन लगता है। अभी जिला पंचायत के उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन हुए, उसके अंदर ऐसा ज़बरदस्त छक्का मारा है योगी सरकार ने, और उसमें कहा कि ये ट्वीट पे भी डाला उन्होंने, कांग्रेचुलेट भी किया है, और कांग्रेचुलेट करने के बाद बताया कि देखिए हमने क्या किया। हालांकि ये इलेक्शन जब भी जो सरकार होती है आप जानते हैं वो सरकार अपने पक्ष में झुका लेती है, लेकिन इस बार जो नंगई हुई, दबंगई हुई, वो पहले कभी नहीं हुई। वो बता देता हूँ मैं आपको जल्दी, क्योंकि समय आपके पास भी वाकई कम रहता है, भागने की जल्दी होगी। लेकिन सुन लीजिए, बहुत काम की खबर है, और आप खबर सुनेंगे पूरी तो आपको जानकारी मिलेगी और आप अवेयर रहेंगे, और अवेयर रहना चाहिए। तो आपको हम बता दें कि जनता, ये जिला पंचायत के जो इलेक्शन हुए हैं इसमें जिला पंचायत सदस्य तो लोगों ने ही चुने थे, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वो पंचायत सदस्य चुनते हैं, और उसमें 30-32-40 वोट करीब होती हैं। वो वहाँ खरीदो फरोख्त हमेशा से होती है। वो खरीदे गए, पता चला जो असदुद्दीन की पार्टी के 2 बंदे थे वहाँ गाजीपुर में, उन्होंने भी भाजपा के लोगों को ही, भाजपा के जिला अध्यक्ष को अपना जो है ना वोट दे दिया था। वो पैसे वैसे का कोई मसला हो सकता है, ऐसा बताया जाता है कि इसके अंदर खरीदो फरोख्त होती है। लेकिन बहरहाल हम आपको बताना चाह रहे थे कि जब जनता ने चुना तो सिर्फ और सिर्फ 25% वोट मिल पाई जिला पंचायत सदस्यों को, भारतीय जनता पार्टी को, ये कि तीसरे नंबर पे रही। लेकिन जब जिला पंचायत के अध्यक्ष चुने गए तो पता ये चला कि वहां के जिला पंचायत वो 75 में से तकरीबन 67 के करीब वो जीत चुके हैं। तो आप इस इलेक्शन का पता कर सकते हैं। अब 2022 के अंदर जो चुनाव आएंगे तो लोगों की आशंका, ये एक बड़ा पत्रकार कल ये बात कर रहे थे कि जिस तरह से जिलाधिकारी ने दबंगई दिखाई है, हो रही है कि एक जिलाधिकारी का वीडियो बार ट्रोल हुआ है, आप देख सकते हैं, मैं इसमें जोड़ूंगा नहीं चूंकि लंबा हो जाएगा। उसने कहा कि आप सीसीटीवी बंद कर दीजिएगा, भारतीय समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जो है हराना है। वो चलता हुआ बोल रहा है। तो कभी किसी कैंडिडेट के आगे के घर की सड़क खोद दी जाती है, किसी को सीसीटीवी बंद करने की बात आती, दबंगई की बात होती। लखनऊ के अंदर प्रत्याशी थी समाजवादी पार्टी की, उसने पर्चा भरा के फोटो खिंचवाया, पता चला उसका पर्चा ही निरस्त हो गया। गोरखपुर में अलग कहानी। तो बहरहाल ये जिला पंचायत में किस तरह से प्रशासनिक तंत्र ने दबंगई करते हुए ये इलेक्शन जिताया, सवाल ये है। खरीदो फरोख्त तो होती थी, अपना जमीर बेच रहे थे। ये गांव के लोगों, कस्बे के, शहर के, कोई सा भी इलेक्शन हो, जमीर तो बिकता है। हम चुनते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग आ जाएंगे और ये बड़ा काम करेंगे, तो ये भी यही काम करेंगे। ये लंका में सारे 52 गज के हैं। खैर, आपको हम खबर दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसा हुआ। बात तो ये हो रही है कि राफेल में घोटाला हुआ, भारत की बदनामी किस तरह से हो रही है, जिला पंचायत के इलेक्शन और हमारे चुनाव इलेक्शन किस तरह से हो रहे हैं। लेकिन आम आदमी जो महंगाई से मर रहा है, सवाल उसका भी है। पेट्रोल कितना महंगा हो गया, कोई बोल ही नहीं रहा है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी सारे नेता सड़क पर आ जाते थे। अब किसने रोका आपको? डर गए, जेल से डर गए। तो जेल से अगर आप डर गए नेता, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या क्षेत्रीय दल या कांग्रेस के लोग तो कुछ निकल जाते हैं। तो इसमें ये क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आपको आराम तलबी की आदत हो गई है। वरना आप अगर सड़क पर आते, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया एक दिन के लिए सड़क पर आ जाए, सिर्फ एक दिन के लिए, मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुजन समाज जो सड़कों पर आएगा और इनके जो वोटर्स हैं, वो जो लोग आएंगे, सरकार फौरन चुप हो जाएगी। लेकिन ऐसा वो करेंगी नहीं। उन्होंने तो इलेक्शन में भी ये किया, मायावती जी ने इसी जिला पंचायत इलेक्शन में जब बात हुई कि साहब किस तरह से हमें, कि आप अपने सदस्यों के बारे में कहा, दूसरे नंबर पे वही लोग जीत के आए थे कि आप अपने विवेक से, अपने दिमाग से वोट कीजिए, कहीं भी कीजिए। अब जाहिर सी बात है, उन्होंने किस तरफ इशारा किया, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही जाएंगे। समाजवादी पार्टी से तो उनका बहुत तगड़ा जो है दुश्मनी सी रहती है।
तो मायावती जी ने खुद उनकी तरफ कर दिया, तो सड़क पे क्या आएंगे इनके खिलाफ। तो बहरहाल महंगाई की मार है, ये आपको तीसरी खबर देने के लिए मैं बता रहा था। सरसों के तेल के जो तेल हम खाते हैं उसके क्या रेट हो गए, आटे के रेट क्या हो गए, गैस सिलेंडर के क्या रेट हो गए, पेट्रोल के रेट क्या हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सड़कों पर आते थे अब नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी हिम्मत ही नहीं है कि केंद्र सरकार के सामने ये कुछ बोल पाए। और कुछ कोई बोल जाता है तो उसको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाता है या उसको साइड में कर दिया जाता है। एक अजीब व गरीब यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं दिखाई देती। और यही वजह है कि वो जो एक कंपनी, एक वहाँ अमेरिका में जो एक संस्था है जो बताती है कि भारत, उसने कहा अपने बारे में कि भारत जो है आंशिक रूप से आज़ाद है, बोलने की बात नहीं होती, पत्रकार को जेल डाल दिया जाता है। आपको 3 खबरें देनी थी, एक तो रफाल के बारे में आपकी समझ में आ गई होगी, दूसरा इलेक्शन के संबंध में आपको बता दिया, और तीसरा जो असल मुद्दा है वो कोई सी भी सरकार रही हो वहाँ पर खड़ा रहता है, वो आपकी मेरी रोटी का है, वो कैसे हल हो, आने वाले समय में इसी बारे में गौर कीजिए।